नमस्कार, मैं रणबीर राजपूत आप सबका एनजीपी लाइव न्यूज में स्वागत करता हूं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। स्लीप एपनिया अगर ब्रीफ शब्दों में बात की जाए तो रात में गहरी नींद में सांस रुकने की तकलीफ को कहते हैं। एपनिया मतलब सांस का 10 सेकेंड या उससे ज़्यादा रुक जाना। जब सांस रुक जाती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने से सारे ऑर्गन्स पे उनका प्रभाव पड़ता है और एक स्ट्रेस वाला माहौल शरीर में तैयार होता है, जिस कारण से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर यह तकलीफ लंबे समय से शुरू है तो इस कारण से बाकी कॉम्प्लिकेशंस जैसे बीपी की तकलीफ, शुगर, डायबिटीज़, मोटापा, वेट मेंटेन रहना या वेट बढ़ते जाना, स्ट्रेसफुल लाइफ रहना, दिन में बहुत सुस्ती रहना, थका थका लगना, एनर्जी कम लगना, इस कारण से कई बार अलर्टनेस कम हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है और उस कारण से रोड के एक्सीडेंट्स भी बढ़ते हुए पाए गए हैं। तो ये सारे सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस इस बीमारी से संबंध रखते हैं और इसको अगर हम डायग्नोज करते हैं प्रॉपरली तो ये सभी से हम छुटकारा पा सकते हैं। यह बीमारी बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी उम्र के लोगों में पाई जाती है। बच्चों में सबसे बड़ा कॉमन ये रहता है कि बच्चों का ओवरऑल बॉडी का साइज कम रहता है। उसी प्रकार से जो गले का साइज है वो भी कम रहता है। वहाँ पे टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स या किसी बच्चों में ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, बड़े हो जाते हैं, तो उस कारण से रात के समय सांस की नली उनकी ज़्यादा नैरो यानी सिकुड़ जाती है, जिस कारण से रात में ऑक्सीजन कम होता है और स्लीप एपनिया के सिम्टम्स हमको दिखते हैं। बच्चों में कई बार हमको सर्जिकली इस चीज़ को ट्रीट करना पड़ता है। बड़ों में उम्र के बढ़ने से, खासकर 50 साल की उम्र के बाद, जैसे शरीर के सारे मसल्स वीक होते हैं, उसी प्रकार से सांस की नली के मसल भी वीक होने की वजह से सांस की नली सिकुड़ जाती है। ये सब नींद में होता है और इस कारण से ये तकलीफ होती है। इसको डायग्नोज करने के लिए स्लीप टेस्ट यानी पॉलीसोमनोग्राफी इस तरह की एक टेस्ट होती है, जो ये स्टडी रात में होती है। ओवरनाइट जो पेशेंट का नॉर्मल स्लीप पैटर्न है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और उससे हमको ये मालूम पड़ता है कि यह प्रॉब्लम है या नहीं। तो प्रॉब्लम अगर है तो कितना सीवियर है, ऑक्सीजन कितना ड्रॉप हो रहा है। क्योंकि यह कोई डिजीज़ नहीं है, यह बेसिकली एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है कि आपकी सांस की नली सिकुड़ रही है या कोलैप्स हो जाती है। तो इसका इलाज जो होता है वो या तो सर्जिकल होता है या पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी यानी पैप थेरेपी के नाम से इसका इलाज किया जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन जो है वो पैप थेरेपी है। पैप थेरेपी बेसिकली अपने डिजीज़ की सीवेरिटी के अकॉर्डिंगली पैप मशीन्स हमको चूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि सी पैप या बाई पैप या ऑटो सी पैप, इनमें से कोई एक मशीन। और मशीन का बेसिक सिंपल काम ये रहता है कि आपने ब्रीदिंग, नींद की डेप्थ के हिसाब से सांस की नली को वो खुला रखते हैं। सांस की नली अगर खुली रहती है तो एयर का फ्लो मेंटेन रहता है, ऑक्सीजन ड्रॉप नहीं होता है और बीमारी के लक्षण और उसके कॉम्प्लिकेशंस ये इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। पर एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि इसका ऐसा कोई कोर्स नहीं होता है। जब तक कि ये तकलीफ रहती है ये हमको मशीन रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहिए। तो ये थी अब तक की खबरें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए और देखते रहिए एनजीपी लाइव न्यूज।